जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। सो लास्ट वीडियो में बच्चों हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, कौन सा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और कौन सा चैप्टर था ये? हमारा क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है, जो कि निट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं निट एग्ज़ाम में, और इसके हमने ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों लास्ट 2 सेट्स में, ठीक है। जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वीडियो का, वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा ना बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 100 और 100 MCQs मिल जाएंगे बच्चों। पहली बात तो ये, दोनों वीडियो का स्कोर कार्ड आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में करना है। 400 मार्क्स यहाँ से, 400 मार्क्स यहाँ से। और इस वीडियो में बच्चों, आज की वीडियो में हम थोड़े आधे क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 इंटू 4 आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो 200 मार्क्स में से आपको रिजल्ट बताना है। अगर जो क्वेश्चन करेक्ट रहता है तो हमेशा की तरह +4, जो इनकरेक्ट रहता है हमेशा के लिए -1 होता है, आपको सबको पता है ना। तो 200 में से आप मुझे अपना फीडबैक देंगे, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए निट के, तो लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, क्योंकि फिर हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि सिक्वेंस में चल रही है हमारी सीरीज़, है ना, और सीक्वेंस में टॉपिक वाइज चल रही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, हम वहाँ पे हार्ट की बात कर रहे थे, सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, उसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो पूछा गया है बच्चों कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो दैट इज़ बच्चों पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी जो होती है ना हमारे पास, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बच्चों, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ से कहाँ पे करती है बच्चों? हार्ट से लंग्स में कैरी करती है। ये सिर्फ एक अकेली ऐसी आर्टरी है। और बाकी जो आर्टरी आपने पढ़ी होंगी, सिस्टमिक, हिपैटिक, कार्डिक, ये सब क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र कैरी करने का काम करती है, ठीक है। तो आर्टरीज़ की ऑब्वियसली क्या होती है? डायरेक्शन डिफाइन करने का काम होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होता वहाँ पे स्पेशल। तो पल्मनरी आर्टरी हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है वासा वेसोरम रेफर्स टू। वासा वेसोरम का मीनिंग क्या होता है? वासा वेसोरम का मतलब होता है बच्चों वेसल्स ऑफ वेसल्स, ठीक है, जिनका फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रिटिव फंक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। वासा वेसोरम एक टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, ठीक है, टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करती है। और कहाँ सप्लाई करेगी बच्चों? या तो वो लार्ज आर्टरीज में सप्लाई करेगी, ठीक है बच्चों, या फिर वेन्स में सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। और ये जो हमारी लेयर होती हैं बेसिकली ब्लड वेसल्स की, ट्यूनिका, मीडिया, एक्सटर्ना, इन सबको नरिश करने का काम ये करती है। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है व्हेन देयर इज़ अ सडन लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, अगर सडन लॉस हो जाए ब्लड का फ्रॉम द बॉडी, तो ऑर्गन कौन सा होगा जो सप्लाई करेगा ब्लड? तो वो हमें पता है बच्चों, स्प्लीन। कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिजर्वायर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड को स्टोर करने का काम करता है बच्चों, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसे हम, है ना। तो जब भी सडन ब्लड लॉस होगा तो ये जो स्प्लीन है ये क्या करना शुरू कर देगा बच्चों? ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और जो स्टोर्ड फूड था उसको, स्टोर्ड ब्लड को क्या करेगा? रिलीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट तो सिर्फ क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। लीवर की बात करें अगर, तो लीवर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है, बट एमरजेंसी ब्लड को स्टोर नहीं करता बच्चों, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो स्प्लीन जो है बच्चों वो क्या करेगा? ब्लड को सप्लाई करेगा जब हेमरेज सिचुएशन होगी, है ना, हेमरेज यानी कि ब्लड लॉस होगा, ठीक है बच्चों। आगे फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कोगुलेशन ऑफ लिम्फ इज, कोगुलेशन, ठीक है, मतलब कि लिम्फ का कोगुलेशन होना वो कैसा होगा? दैट इज़ बच्चों स्लोअर देन द ब्लड, ब्लड से स्लो होता है कोगुलेशन, मतलब उसमें क्लॉटिंग होगी बच्चों, है ना। तो लिम्फ के अंदर क्या होते हैं? लिम्फ के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, दैट इज़ फाइब्रिनोजन, है ना। तो वो वेरी लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो होती है वो स्लो होती है,
ठीक है। और जो ब्लड क्लॉट फास्टर किस वजह से होता है, या तो प्लेटलेट्स की वजह से होता है बच्चों, या फिर हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो लिम्फ कोगुलेशन पॉसिबल तो है बट डिलेड होती है। ठीक है, तो ब्लड से स्लोअर होती है बच्चों, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं। आगे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का बोला गया है ना, आर्टरी कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ वीन इन हैविंग। आर्टरी जो है वीन से कैसे विभिन्न है, कैसे अलग है। तो थिकर वॉल बिल्कुल होती है, लेसर ल्यूमन यानी कि नैरो ल्यूमन की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है, नो वेव बिल्कुल सही बात है ना। तो ऑल ऑफ द अबव बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे फीचर जो हैं हेल्प कर रहे हैं आर्टरी को विद यू कैन से विद स्टैंड हाई प्रेशर, क्योंकि उसके पास थिक मस्कुलर वॉल भी होती है, नैरो ल्यूमन भी, कोई वेल्व नहीं होती। और वहीं वेंस की अगर बात करें तो वेंस के पास थिन वॉल होती है ना, वाइड ल्यूमन होता है, वेव्स होती है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है बच्चों। तो सारे ही डिफरेंस हो गए यहाँ पे। आगे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन। इनमें से लिम्फ फॉर्मेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा है, तो बच्चों दैट इज म्यूकोसा ऑफ इलियम। ठीक है, जो मेजर लिम्फ फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपको किसी बुक में लिखा मिलेगा इसी के ब्रैकेट में लेक्टिल्स। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बट एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, मेजर लिम्फ फॉर्मेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, क्योंकि वो क्या कर लेता है, फैट का अब्जॉर्प्शन कर लेता है और लिम्फ बना लेता है ना। अब देखो यहाँ पे जो लीवर है, स्प्लीन है, ये तो क्या है, ये तो लिम्फोइड है। ठीक है, बट दे आर नॉट प्राइमरी लिम्फ फॉर्मिंग साइट। ठीक है, प्राइमरी लिम्फ फॉर्मिंग साइट नहीं है ये। ठीक है, सो इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों, सेवन्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का बोला गया रेनल पोर्टर सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट्स का, वो किस चीज़ में सिग्निफिकेंट होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो उसकी इंपॉर्टेंस बच्चों होती है हमारे पास रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इन किडनी। ठीक है, किडनी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो वो ब्लड को डायरेक्ट करने का काम करेगा टू किडनी। ठीक है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होगा, और ये चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसे फिश हो गया बच्चों। ठीक है, एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, आगे रिप्टाइल्स हो गया बच्चों, इन सब में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे एट्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का बोला गया रिमूवल ऑफ विच ऑर्गन विल हैव लिस्ट इफेक्ट इन अडल्ट ह्यूमन। अगर किस ऑर्गन को हम इनमें से अगर हटा भी दें तो बहुत कम ही इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे कम इफेक्ट अगर पड़ेगा तो वो स्प्लीन को हटाने से, क्योंकि स्प्लीन रिमूवल से ना तो डेथ पॉसिबल है बच्चों एडल्ट के अंदर। ठीक है, और जो बाकी ऑर्गन है लीवर, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, ये तो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के। ठीक है, तो इनको क्या है, ये सबको कंपनसेट कर लेगा स्प्लीन। आगे बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन में आज की वीडियो को बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो मेन ग्रेवयार्ड कौन है आरबीसी का, डेट इज अगेन स्प्लीन बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओल्ड या फिर बच्चों आप बोल सकते हो डैमेज्ड आरबीसी, ठीक है, ये सब कहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं बच्चों स्प्लीन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए, स्प्लीन हमारी प्राइमरी साइट है और किडनी का कोई रोल ही नहीं है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। आगे टेंथ क्वेश्चन बच्चों बोला गया है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन अगर मैं बात करूँ तो अगेन दैट इज बच्चों स्प्लीन। ठीक है, क्योंकि अगेन इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है बच्चों, और क्या प्रोड्यूस करता है, ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है मेरा प्यारा बच्चा, है ना। तो ओब्वियसली लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा। और अगर मैं लीवर की बात करूँ तो ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चों। ठीक है, क्या है ये, ग्लैंड है हमारा लार्जेस्ट। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है बच्चों, तो इसलिए स्प्लीन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है बच्चों। आगे 11th क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है ब्रैंकियल आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू। ब्रैंकियल आर्टरी इनमें से जो ब्लड को सप्लाई करती है वो किस में करती है, तो ओवरऑल अगर हम देखें दैट इज बच्चों फोरलिम्ब, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ब्रैंकियल आर्टरी सप्लाई करेगी ब्लड को, किसको, आर्म्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो नेक जो है, मतलब नेक जो है डेट इज सप्लाइड बाय कैरोटिड आर्टरी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो कैरोटिड आर्टरी का यहाँ पे मेन रोल है, तो फोरलिम्ब। हाँ जी, आगे 12th क्वेश्चन में बोला गया बच्चों पोर्टल सिस्टम इज डैट इन विच
एक पोर्टल सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा, पोर्टल सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या है बच्चों, पहली बात तो जो वेन्स होती है वो आगे जाके कैपिलरीज में टूट जाती है और दोबारा से वेन्स में रिफॉर्म हो जाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, सुना होगा है ना, तो ये भी पोर्टल सिस्टम ही है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रोसेसिंग अलाउ करवाता है, जब हार्ट तक पहुंचने से पहले का काम कर रहा है ये, है ना। तो अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ए वेन ब्रेकअप इन एन ऑर्गन इनटू कैपिलरी एंड रीस्टार्ट बाय देयर यूनियन एज अ न्यू वेन इन द सेम ऑर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वेन्स क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं कैपिलरीज में बच्चों, और फिर वो दोबारा रिफॉर्म हो जाती हैं वेन्स में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ पोर्टल सिस्टम। आगे 13 क्वेश्चन बच्चों बोला गया है इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको इनमें से। तो पहला बोला है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ऑलवेज तो नहीं है ना, हमने एक्सेप्शन पढ़ा है यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी का, है ना। वेनस ब्लड इज रिटर्न टू लेफ्ट ऑरिकल, नहीं, लेफ्ट ऑरिकल में तो नहीं जाता भैया। ठीक है, अगेन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है आर्टरीज आर प्रोवाइडेड विद वेव्स, वेन्स आर डिवॉइड ऑफ वेव, नहीं, ऐसा तो नहीं होता, वेव्स तो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेव्स तो वहाँ पे वेन्स में भी प्रेजेंट है, बट स्पेशली वेन्स में ही प्रेजेंट है ना, आर्टरीज में तो नहीं है। सो अगर हम देखें, हाँ कह रहा है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वाइल वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, बिल्कुल सही बात है बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आर्टरी तो कहाँ लेके जाती है ब्लड को, हार्ट से दूर लेके जाती है, और वेन्स वही क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स द हार्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था आपको। आगे 14 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है ए वेन डिफर फ्रॉम एन आर्टरी इन हैविंग, इनमें से वेन जो है आर्टरी से कैसे डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल में, नहीं, नैरो ल्यूमन में, नहीं, ओवरऑल तो नहीं जाएगा, देखते हैं चलो। वेल्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अपोजिट टू हार्ट, वेल्स कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, देखो यहाँ लिखा है अपोजिट टू हार्ट, यहाँ लिखा है टुवर्ड्स हार्ट, तो इन दोनों में से हमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर चूज करना है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वेन्स तो टुवर्ड हार्ट कंट्रोल कर रही है ना, क्योंकि वहाँ से तो क्या करती है वो वेव्स, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो, है ना, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे, है ना। आर्टरीज के पास तो वेव्स नहीं है, एक आर्टरी को छोड़ के, वो कौन सी आर्टरी थी बच्चों, सेमील्यूनर आर्ट, है ना। तो ये आपको छोटा सा पता होना चाहिए। आगे बोला गया है कि ब्लड सर्कुलेशन, 15 क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेशन डेट स्टार्ट इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरी, ठीक है, स्टार्ट भी कैपिलरी से होता है और एंड भी कैपिलरीज पे, तो अभी पढ़ा था हमने, डेट इज पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, और उसमें भी हमने एग्जांपल पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का, है ना। तो कोई नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन तो नहीं है ये, तो इसलिए इसे पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं बच्चों। आगे व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वेन्स, वेन्स को लेकर इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, सारी तो नहीं करती ना, ऑल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं भैया, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स हार्ट, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, है ना, ऑर्गन टू हार्ट कैरी करती है ना, ऑर्गन टुवर्ड हार्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाती है। आगे 17 क्वेश्चन, मैमल्स में जो रोल ऑफ स्प्लीन है वो इंपॉर्टेंट क्या है, आप सबको पता है, स्प्लीन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, एज अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, एज अ हिमोटिपॉटिक ऑर्गन, तो यानी कि 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हिमेटोपॉटिक ऑर्गन की तरह काम करता है ये फिटस के अंदर, है, तो सारे फंक्शन यहाँ पे करेक्ट है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेवलेस, ठीक है, कौन सा इनमें से जिसमें वेव नहीं होती है, तो आर्टरीज में नहीं होती, आर्टरीज जो है दे लैक वेव्स, ठीक है, बट एक्सेप्टेड हार्ट एग्जिट, वेन्स और लिम्फेटिक्स के पास तो वेव्स होती हैं, ठीक है, हार्ट चैम्बर के पास भी वेव्स होती हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। आगे 19 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, तो ये तो बहुत ईजी है, पल्मनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी अदर क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, जब ऑक्सीजनेशन होता है तो वो लंग्स से हार्ट में जाती है आगे, है ना। सो 220 में बोला गया है विच वेसल कैरी मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है, तो पल्मनरी वेन्स हो गया इसका, है ना, पल्मनरी वेन्स ही कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो हाँ, क्यों, क्योंकि उसके पास वहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है, बाकी सारी तो क्या है, आर्टरीज हैं, तो वो सप्लाई करेगी टिश्यू को,
है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे इन पोर्टल सिस्टम मैन की बात हो रही है, ठीक है। पूछा गया है कि क्या होगा उनमें से, अ वेन स्टार्ट फ्रॉम एन ऑर्गन एंड एंड इन हार्ट, ए वेन एंटर इनटू दैन ऑर्गन अदर देन हार्ट एंड ब्रेक्स इन कैपिलरीज। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। पोर्टल सिस्टम में वेन्स एंटर करती है एज एन ऑर्गन, ठीक है, जैसे कोई लीवर हो गया, ठीक है, और फिर ब्रेक हो जाती है वो आगे जाके कैपिलरीज में, ठीक है। ब्लड जो है डायरेक्टली बच्चों वहाँ पे हार्ट में नहीं जाता, ठीक है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब प्रोसेस हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे तो ये रिवर्स ही दिए हुए हैं, तो ये कुछ भी नहीं मायने रखते आपके लिए। आगे चलते हैं बच्चों। 22 क्वेश्चन में बोला गया है विच आर्टरी इज एब्सेंट इन फ्रॉग। कौन सी आर्टरी जो है फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर आपको थोड़ा याद भी रखना है, थोड़ा पता होना चाहिए, फ्रॉग से क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है, एग्जाम में। तो फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, फ्रॉग के पास देखो बच्चों, ना तो उसके पास डायफ्राम होता, ठीक है, डायफ्राम नहीं होता, तो ऑब्वियसली फ्रेनिक आर्टरी वहाँ पे एब्सेंट होगी। अगर मैं बाकी की बात करूँ, रेनल, कैरोटिड, राइट सिस्टमिक आर्क्स, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। आगे 23 क्वेश्चन में पूछा गया है लिम्फ। लिम्फ क्या करता है। लिम्फ बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, देखिए, ट्रांसपोर्ट वाटर टू ब्रेन नहीं, ट्रांसपोर्ट सीओ टू लंग्स नहीं, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, वेरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। ये रिटर्न करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कहाँ पे, बैक टू द ब्लड, और ये कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कराता गैसेस का, ठीक है। और आरबीसी तो वैसे ही एब्सेंट होती है लिम्फ के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बच्चों। 24 क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर बाय। ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, उस वहाँ से लिया गया ग्लूकोज को और लीवर तक पहुँचाया गया। तो वो कौन सा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों हिपैटिक पोर्टल वीन, ठीक है। जो ऑब्जर्व ग्लूकोज थी वो लीवर में चली गई, कौन से सिस्टम की वजह से, हिपैटिक पोर्टल वीन की वजह से, क्योंकि आगे जो लीवर है ना, वही तो रेगुलेट कर रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना बच्चों। वो क्या रेगुलेट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बच्चों, ठीक है। तो हिपैटिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी ऑक्सीजन। आगे बच्चों बोला गया 25 में पल्मनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मनरी वेन्स इन हैविंग। थिक वॉल होती है बच्चों, सिंपल सी बात है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। पल्मनरी आर्टरी की थिक वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और पल्मनरी वेन्स की बात करें तो वहाँ पे थिन वॉल होती है, ठीक है, वेव्स प्रेजेंट है। सो आगे 26 क्वेश्चन यानी कि आज का, ठीक है बच्चों। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, तो एक हमारे पास क्या है, स्फेगमेनोमीटर होता है। क्या होता है, स्फेगमेनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये हमारा हार्ट की एक्टिविटी के लिए होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो और ये स्टेटोस्कोप क्या होता है, सिर्फ सुनने के लिए, लिसनिंग करने के लिए, हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास। आगे बच्चों बोला गया है 27 क्वेश्चन में कि ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबके पास होता है, किसको छोड़ के, तो सिंपल सी बात है, पल्मनरी वेन्स, ठीक है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पल्मनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, बाकी सारी डीऑक्सीजनेटेड। तो ये तो आप 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हो, और ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा। नॉर्मल पल्स जो होती है हमारी, नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या होता है, वो हमारा होता है, देखिए, अगर नॉर्मल पल्स प्रेशर पूछा है यहाँ पे, ठीक है, आपसे पल्स प्रेशर, सिस्टोल डायस्टोल नहीं पूछा। तो पल्स प्रेशर होता क्या है बेसिकली, सिस्टोल में से अगर हम, सिस्टोलिक प्रेशर में से अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस करते हैं तो वो पल्स प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, 120/80 होता है, ठीक है। तो 120 में से 80 माइनस करोगे, क्योंकि 120 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक हमारा 80 है, तो क्या आ जाएगा, 40 mmHg आ जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल पल्स प्रेशर। आगे 29 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है फुली डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू लीवर बाय, ठीक है। जो फुली डाइजेस्टेड फूड है वो लीवर तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली हिपैटिक पोर्टल वीन की वजह से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, इंटेस्टाइन से आएगा, वो लीवर तक पहुंचेगा वाया पोर्टल वीन बच्चों, ठीक है, पोर्टल वीन के सहारे ही पहुंचेगा। हिपैटिक आर्टरी सप्लाई करेगी ऑक्सीजन और हिपैटिक वेन ड्रेन करेगी ब्लड फ्रॉम लीवर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें
ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स, ये राइट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि जो लिम्फ होता है ना उसके अंदर प्लाज्मा होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो लिम्फ में क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होगा और डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स तो क्या होते हैं, लेस होते हैं देन द ब्लड। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल इन रैबिट स्टार्ट्स विद द कैपिलरी एंड एंड्स इन कैपिलरी, कौन सा फॉलोइंग वेसल है इनमें से जो कैपिलरी से ही स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे एंड होता है, तो दैट इज हिपैटिक पोर्टल वीन बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वो इंटेस्टाइन की कैपिलरी से तो स्टार्ट होता है बच्चों और एंड होता है लीवर की कैपिलरी से। ठीक है, सो इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। आगे 32 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया लिम्फ वेसल पॉर दियर मटेरियल इन, लिम्फ वेसल जो है अपने मटेरियल को पोर करते हैं कहाँ पे, इन सब क्लेवियन वीन बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। लिम्फ जो है ब्लड में एंटर करेंगे एक थोरेसिक डक्ट के थ्रू, और वो थोरेसिक डक्ट से कहाँ जाते हैं, सब क्लेवियन वीन में। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे 33 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, रजिस्टर सिस्टम टू लीवर होता है ना, क्योंकि वो ब्लड को कैरी करता है कहाँ से कहाँ, गट टू लीवर कैरी करता है, और उसी की वजह से मेटाबॉलिज्म होता है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, सो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों 34 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि ब्लड लिविंग द लीवर एंड मूविंग टू हार्ट विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, उस ब्लड का जो ब्लड जो है लीवर को लीव कर देता है। ठीक है, तो उस ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, डीएमिनेशन की वजह से वहाँ पे यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यूरिया कहाँ पे फॉर्म होगा, यूरिया तो लीवर में फॉर्म होगा। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड होगा, रिलीज तो नहीं होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, सो राइट आंसर क्या रहेगा, यूरिया रहेगा इसका राइट आंसर, कि ब्लड लिविंग द लीवर एंड मूविंग टू द हार्ट विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, यूरिया की कंसंट्रेशन वहाँ पे हाई रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 35 क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम इज सीन इन, मैक्सिमम सरफेस एरिया जो होता है वो बच्चों कैपिलरीज के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, हार्ट और वेन्स के पास बहुत कम होता है बच्चों सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू कैपिलरीज के। ठीक है, 36 ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, वही रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों, दैट इज पल्मनरी आर्टरी अगेन ऑप्शन नंबर 3, बाकी अदर के पास ऑक्सीजनेटेड होता है, आप सबको पता है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ सिंगल सेल थिकनेस, इनमें से किसके पास सिंगल सेल थिकनेस होती है, तो ऑब्वियसली दैट इज ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी के पास जो वॉल होती है वो 1 सेल थिक होती है, तो उसी की वजह से न्यूट्रिएंट्स और डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है। बाकी जितनी वेसल्स हैं वो मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, सिंगल सेल थिक है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है यहाँ पे। आगे कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी उसी की वजह से होगी, यानी कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई किसको, हार्ट मसल को, क्योंकि हार्ट के अंदर कोरोनरी मसल प्रेजेंट होती है बच्चों, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। पूछा गया आपसे एन आर्टरी इज अ वेसल डेट कैरीज द ब्लड। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगर वेन्स होता तो टूवर्ड द हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 जाता। ठीक है, सो अभी क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे 40 क्वेश्चन में विच वन इंडिकेट्स द हाइपरटेंशन, इनमें से हाइपरटेंशन क्या इंडिकेट कर रहा है, जब हमारा ये सिस्टोलिक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, 140 अप्रोक्स देखिए, और ये 100 है ना। और वैसे ओवरऑल मैं इसकी राइट बताऊँ आपको तो 140/90 mmHg होता है। ठीक है, और अगर ये भी देखो 100 दिखा दिया इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू हमारी नॉर्मल है या लो है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे 41 क्वेश्चन बोला गया आर्थरोस्क्लेरोसिस रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ। ठीक है, किसकी एलिमेंट से मतलब है, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस बेसिकली किसको इफेक्ट करता है, आर्टरीज को, है ना। आर्टरी जो सप्लाई करती है हार्ट पे, है ना, तो हार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, है ना, लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में। सो दैट इज़ द राइट आंसर। आगे 42 में बच्चों बोला गया है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको लेयर्स की, जो कहाँ पे मिलती है, इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, इनसाइड टू आउटसाइड जाना है।
आर्टरी की वॉल में इनसाइड टू आउटसाइड जाना है तो इनसाइड में सबसे पहले होती है ट्यूनिका इंटरना बच्चों, फिर आती है ट्यूनिका मीडिया, फिर आती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अब एक्सटर्ना लास्ट में यहाँ पे मीडिया इंटरना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आगे 43 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल बॉडी में कौन सी होती है इनमें से, तो दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है हमारी, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है बच्चों, है ना। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को कनेक्ट करने का काम करती है ऑब्वियसली, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाती है ना। आगे बोला गया है कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ, ये किस में मिलता है, तो ये बच्चों स्प्लीन में मिलता है, जो रेड पल्प होता है स्प्लीन का। ठीक है, और यही जो कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ है ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये लीवर और किडनी इन सब में नहीं होते बच्चों। ठीक है, इन सब में नहीं होते। सो ये थोड़ा सा आपको बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्या है ये। आगे फिल्टर अपरेटस फॉर डेड आरबीसी, तो फिल्टर अपरेटस रेड आरबीसी के लिए क्या है, एक तो लीवर होगा प्लस स्प्लीन होगा आपके पास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्योंकि जो बच्चों डेड आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय मेनली कहीं होते हैं, स्प्लीन में या फिर लीवर में, है ना। क्योंकि किडनी क्या करेगी, उसको तो एक्सक्रीट करने का काम करेगी वेस्ट को, है ना, तो आरबीसी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो बाकी सब ऑप्शन में किडनी था, तो इसीलिए हमने इसको कट कर दिया बच्चों। आगे 46 क्वेश्चन में बोला गया ए वेन डिफर फ्रॉम एन आर्टरी इन हैविंग, सो वही रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, कि वहाँ पे क्या होगा, वेव्स प्रिवेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो अपोजिट टू द हार्ट। ठीक है, पहले आर्टरी का पूछा था कि कैसे डिफरेंट है, क्वेश्चन को रिवर्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन रिवर्ट कर दिया है, तो वहाँ पे ये 4th आंसर राइट जा रहा था, यहाँ पे ऑप्शन 3rd जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कि वेन्स कैसे डिफरेंट है आर्टरी से, अब ये चीज़ पूछ ली है, तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कैसे होगा, अपोजिट टू द हार्ट होगा। 47 क्वेश्चन बच्चों, इफ स्प्लीन ऑफ ह्यूमन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन क्या होगा, एनिमल मर जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं मरेगा भैया, जिंदा रहेगा। ठीक है, आगे बोला है कि नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि स्प्लीन जो है वो प्राइमरी ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 48 क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ये थोड़ा रिपीट फिर से हो गया हमारा, क्या है हमारे पास यहाँ पे स्प्लीन होगा इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो जब स्प्लीन का रिमूवल होता है ना बच्चों, तो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है ना, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो प्लेटलेट का काउंट भी बढ़ेगा, है ना, और ह्यूमन तो स्प्लीन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे स्प्लीन। ठीक है बच्चों, अब 49 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि कौन सी नर्व है जो इनिबिट करती है रेट ऑफ हार्ट बीट इनमें से, तो वो 10th नर्व होती है हमारी, 10th क्रेनियल नर्व जिसे हम बोलते हैं, दैट इज वेगस नर्व बच्चों। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक नेचर होता है इसका, कैसा नेचर होता है बच्चों, पैरासिम्पेथेटिक, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, और सिंपेथेटिक तो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और तो वेगस नर्व जो है वो इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, आगे आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 50th क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी देख के अपना आंसर सोच लिया होगा, और 50 × 4 यानी कि 200 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर लिया होगा, और सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड देंगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे, और एग्ज़ाम से पहले बच्चों ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इजी टू हाई लेवल पर जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बच्चों प्रैक्टिस करो यहाँ पे, एक भी वीडियो स्किप मत करो, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो। ठीक है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर डाले ना, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई है बच्चों, इतनी गारंटी है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी करोगे, टॉपिक को पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डेट सेट, और कोई फंडा नहीं है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड इज, तो ऑब्वियसली लब होती है, तो फर्स्ट और 2 में से सेकंड आंसर होगा, यानी कि, है ना, फर्स्ट और सेकंड में से डब वाला तो होगा ही नहीं। चलो अब कहता है कि लब जो साउंड होती है वो कब सुनती है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा। फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है, कब सुनाई देती है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों एवी वॉल्व्स तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड साउंड हमारी डब होती है, वो एट द एंड ऑफ सिस्टोल होती है, ये वाली, है ना। तो अगर यहाँ पे सेकंड पूछा होता तो राइट आंसर 3rd ऑप्शन जाता बच्चों। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोग जो उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे अगर क्लिक करोगे ना, तो उससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि हम डेली हर एक वीडियो को अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। और प्लेलिस्ट जो है आपकी, प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उस पूरी वीडियोस को, हर एक वीडियो के पार्ट को देखो, ठीक है, हर एक चैप्टर के पार्ट्स को देखो वन बाय वन, ठीक है। उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हैप्पी, ठीक है। हमेशा खुश रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा फंडा है कि खुश रहना है, ठीक है, आप लोगों को। और साथ में अपनी प्रैक्टिस करते जाना है एग्ज़ाम की। तो चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों की आपकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोस, तीनों की आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ से होगी। बस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और टॉपिक के बाद एमसीक्यूज़ लगाओ, जितना लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो और उससे डीमोरलाइज़ नहीं होना, आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना, ठीक है, कि भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है, मैं तो बहुत पीछे हूँ, कोई बात नहीं, अब दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा से एक बार स्टडी कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को कर दो भैया लाइक, लाइक कर दो, ठीक है एक। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।